बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से मैं एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं मंथली और फोर्टनाइटली, दैट मीन्स के 2 हफ्तों में एक बार आपको न्यूज़ दिया करूंगा ऑल ओवर पाकिस्तान रियल एस्टेट से रिलेटेड, जिसमें मैं सिर्फ न्यूज़ दूंगा और उसके एनालिसिस नहीं दिया करूंगा। एनालिसिस जिन खबरों को ज़रूरत होगी उनके लिए अलग से वीलॉग्स बनाए जाएंगे और आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। आई होप इससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्ट्रेट अवे आज जो न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूं उनके ऊपर जाते हैं। आज की न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ DHAs से रिलेटेड है। आइंदा जो मैं वीलॉग्स बनाया करूंगा न्यूज़ से रिलेटेड, उनके अंदर मैं और सोसाइटीज़ और अस्करी को भी शामिल करने की कोशिश करूंगा। अस्करी जो हाउसिंग डायरेक्टरेट के अंडर आती हैं। सबसे पहले लाहौर की बात करते हैं तो DHA लाहौर ने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है 2-3 दिन पहले, दैट मीन्स 20 अप्रैल या 21 अप्रैल को उन्होंने स्टार्ट की है कि DHA फेज 10 कमिंग सून, लार्जेस्ट फेज ऑफ DHA लाहौर कनेक्टेड विद DHA फेज 9। अब इसके अंदर वो क्या करेंगे? इसके अंदर वो बैलेट करेंगे या वो किस्तों वाले प्लॉट लॉन्च करेंगे या दोनों चीजें नहीं करेंगे, सिर्फ अर्थ ब्रेकिंग करेंगे, ये अभी किसी को पता नहीं है। हर किस्म का र्यूमर जो है वो मार्केट में चल रहा है, लेकिन खबर ये है कि DHA लाहौर ने फेज 10 की मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है। दूसरी खबर जो DHA लाहौर के बारे में वो ये है कि DHA लाहौर ने तमाम फीस, जिसमें मेंबरशिप फीस, ट्रांसफर फीस, नॉन कंस्ट्रक्शन फीस और डिफरेंट किस्म की फ़ीस हिबा करने के लिए जो फ़ीस है, आपके जो है कंप्लीशन की फ़ीस, आपकी सॉइल टेस्ट की फ़ीस, आपकी सॉइल इन्वेस्टिगेशन जिसे कहते हैं, इस तरह से रिलेटेड साइट प्लान की फ़ीस, हर फीस जो है उन्होंने रिवाइज़ कर दी है और उनको इंक्रीज़ कर दिया है। कितना इंक्रीज़ किया है ये आप वेबसाइट पे जाकर, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तीसरी खबर DHA लाहौर के बारे में जो पूरे पंजाब पे लागू होती है वो ये है कि डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 7E वो इम्प्लीमेंट हो गया है 15 अप्रैल 2024 से। ईद के फौरन बाद 15 अप्रैल वाज द फर्स्ट वर्किंग डे, मंडे। उस दिन से उन्होंने कोई ट्रांसफ़र इस चीज़ के बगैर नहीं की कि या तो आप डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो वो आप पे करें, अगर आपकी एग्जम्पशन है तो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेकर आए। इसके बारे में एक प्रॉपर पूरा जो है ये टैक्स क्या है और कैसे पे होगा और कैसे उसका एग्जम्पशन मिलेगा, उसके लिए मैंने एक अलग से वीलॉग बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं इसी चैनल पर। पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज जो एक प्रोविंशियल टैक्स है वो भी लागू हो चुका है। वो रमज़ान में ही लागू हो गया था, सेलर के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। कितना होता है, कैसे होता है, उसके लिए एक अलग से वीलॉग बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। वो भी इम्प्लीमेंट हो गया। इसके अलावा DHA लाहौर ने एक नोटिस जारी किया था इंस्टाग्राम पेज पे कि 2010 से लेकर 2020 तक जो भी बैलेटेड प्लॉट्स हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हैं चाहे वो कमर्शियल हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीलॉग बनाया था। वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स, अगर 3 से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स उनकी डिलेड हैं, उन्होंने पे नहीं की, तो वो उसको पे कर दें। 31 मार्च उसकी लास्ट डेट उन्होंने दी थी, अदरवाइज उनके प्लॉट्स जो हैं वो कैंसलेशन प्रोसेस में चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मैंने आपको बताई हैं। बहुत सारे लोग जो ओवरसीज होते हैं या उनका एड्रेस DHA के पास अपडेटेड नहीं होता, उनको नोटिस नहीं मिलते और उनको न्यूज़ भी पता नहीं चलती, तो इस न्यूज़ बुलेटिन की ये भी एक इंपॉर्टेंस है कि आपको सिर्फ इस न्यूज़ बुलेटिन को देखने से बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी। अब आते हैं DHA पेशावर की तरफ। DHA पेशावर 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल जो हैं उनका बैलेट करने जा रहा है 30 अप्रैल को। DHA कोयटा के बारे में अलग से मैं अपडेट आपको देता रहता हूं। उसके बारे में न्यूज़ ये है कि A6 का बैलेट जो उन्होंने मई में करना था, अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया। एक्सपेक्टेड है कि ऑफ मई में होगा, जो एक न्यूज़ है, और ये ऑफिशियल न्यूज़ उन्होंने अभी तक ब्रेक नहीं की, मुझे अपने सोर्सेज से पता चला है। एक और र्यूमर है जो अभी तक वो भी कंफर्म नहीं है कि A6 के साथ शायद वो अनसक्सेसफुल वाली फाइल्स जो हैं उसको भी इस बैलेट पे शामिल करें। एक और न्यूज़ जो पहले से मैं बता चुका हूं वो ये है कि इस A6 की फाइल्स के ऊपर जो प्लॉट नंबर्स लगने हैं उसमें जो कमर्शियल प्लॉट्स के फाइल होल्डर्स थे, जो पब्लिक बैलेट वाले और कमर्शियल बैलेट वाले थे, अर्ली बर्ड कमर्शियल वाले,
जिनका बैलेट 31 जनवरी 2024 को हुआ था और उनको प्लॉट नंबर्स लगे थे, वो लोग जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी हुई थी उनको प्लॉट नंबर नहीं लगे थे, उसके बारे में डीएचए कोयटा ने ये अनाउंस कर दिया है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स दें और A6 की फाइल्स के साथ आपके कमर्शियल प्लॉट को भी बैलेट कर दिया जाएगा। A6 फाइल होल्डर्स जो हैं जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी, उनके लिए अभी तक न्यूज ये है कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स दें ताकि उनकी फाइल्स जो हैं वो बैलेट में शामिल हो सके, और उनके ऊपर जो सरचार्ज है उसके ऊपर अभी तक डीएचए कोयटा ने कोई डिसीजन नहीं दिया है कि सरचार्ज वेव ऑफ होगा या नहीं होगा। जैसे ही कोई डिसीजन आएगा तो जरूर उसके बारे में भी आपको इंटीमेट करूंगा। अब हम बात करते हैं डीएचए मुल्तान की। डीएचए मुल्तान के बारे में 3-4 न्यूज हैं। एक न्यूज ये है कि उन्होंने वहां पर जो रोमेंजा गोल्फ क्लब है वहां पर क्लब जो है वो एक्टिवेट कर दिया है, जहां पे डाइनिंग फैसिलिटीज भी हैं, और वो पर्ल कॉन्टिनेंटल जो है, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल्स की जो चेन है वो उसको मैनेज कर रही है और वो उसको चला रही है, जिससे आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि उसका स्टैंडर्ड कितना अच्छा होगा। जिस तरह लाहौर में डिफेंस राय गोल्फ एंड कंट्री क्लब है, इसी तरह रोमेंजा भी एक, आप समझ लें, 5 स्टार लेवल का एक क्लब होगा। इसके अलावा डीएचए मुल्तान की ये न्यूज है कि जो उन्होंने एक्सपो में बैलेट करके प्लॉट दिए थे लोगों को, जो उन्होंने कराची में एक्सपो किया, दुबई में एक्सपो किया, डिफरेंट एक्सपोज में जो उन्होंने प्लॉट दिए, उसके ऊपर उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस का वेवर अनाउंस कर दिया है। अगर आप जून 2025 से पहले अपने जो भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट है उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे, उसमें उन्होंने उसके फेजेस रखे हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने पे 30% आपको डेवलपमेंट चार्जेस मिलेंगे, फिनिश करने पे आपके 30% डेवलपमेंट चार्जेस और आपको वापस हो जाएंगे, और जो ऑक्यूपेंसी क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करने पे 40% डेवलपमेंट चार्जेस और वापस हो जाएंगे। और ये जो है उन्होंने इसकी जो डेडलाइन रखी है वो 30 जून 2025 से पहले आपने अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है। इसके अलावा उन्होंने सेक्टर क्यू, सेक्टर एम एंड सेक्टर आर जो है उसके अंदर जिन लोगों ने अपने ड्यूज नहीं दिए हैं और वो अभी तक पे नहीं कर रहे हैं, उसको उन्होंने कैंसिलेशन के नोटिस पहले भी भिजवाए हैं उन लोगों को, और दोबारा उन्होंने बता दिया कि 30 अप्रैल से पहले अगर आपने अपने ड्यूज पे ना किए तो आपके प्लॉट्स कैंसिल कर दिए जाएंगे। और बाकी जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में भी वो ऐसी ही पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। अगली न्यूज डीएचए गुजरांवाला के बारे में है कि डीएचए गुजरांवाला के अंदर जो है वो आईटी पार्क की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, जो मैं पहले भी एक वीलॉग में आपको बता चुका हूं। दूसरी खबर यह है कि जो अप्रैल में उन्होंने बैलेट करना था कमर्शियल का, जिसका इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने पोस्ट भी लगाई थी और बताया था, अनाउंस किया था कि अप्रैल में होगा, और उसके साथ और भी चीजें कुछ डवटेल करेंगे, वो थोड़ा सा अभी डिलेड है। प्रोबेबली वो मई में शिफ्ट हो गया है, लेकिन इसके बारे में कोई ऑथेंटिक न्यूज अभी तक पता नहीं चली। लेकिन ये है कि जैसे ही उसके बारे में कोई खबर मिलेगी तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। आज की जो लास्ट खबर है वो डीएचए कराची के बारे में है। उसके बारे में ये है कि ये थोड़ी पुरानी खबर है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है कि डीएचए सिटी कराची और डीएचए इन दोनों को अलग कर दिया गया है। अभी डीएचए सिटी कराची की एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटर अलग है, और डीएचए जो पुराना डीएचए है और तमाम डीएचए उसको मदर डीएचए कंसिडर करते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेटर और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। तो ये तमाम न्यूज थी जो मैं आपको बताना चाहता था। किसी भी न्यूज के बारे में कोई भी डिटेल्स आप हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं इंशाल्लाह ताला आपको जवाब दूंगा। व्हाट्सएप के ऊपर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।